नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत और आज पूछता है भारत में दर्शकों ऐश्वर्य का एजेंडा है कि क्यों जब भी कोई देश के विकास की बात करता है, जब भी कोई देश को विकास की पटरी पर रेंगाना नहीं दौड़ाना चाहता है तो दिक्कत क्यों होती है कुछ राजनेताओं को। क्यों वो चाहते हैं कि आज भी खड़ंजे वाली सड़क हो, सड़कों पर प्लेन ना उतरे। क्यों करतारपुर कॉरिडोर से लेके और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या है? सड़क ही तो है ना। आप मुझे बताइए, पूरे विश्व में और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, मेक्सिको तक, साउथ अमेरिका का देश है ग्वाटेमाला, ईस्टर्न यूरोप, बेलारूस। आजकल बहुत लड़ाई चल रही है बेलारूस और यूरोप के बीच में। मैं कह रहा हूं, कौन सा ऐसा देश है जहां सड़क बनने पर राजनीति होती है, जहां मंदिर बनने पर राजनीति होती है। मंदिर यानी हर एक धर्म का अलग अलग जगह हो सकता है। मंदिर क्या करते हैं? आप जाके अपने आराध्य के पास जाते हैं। हर एक मजहब का अलग अलग होता है। गिरजाघर हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी धर्म हो। कौन सा ऐसा देश होगा? सब यही होगा। लेकिन क्यों होगा यह समझने की जरूरत है और उससे भी ज्यादा जरूरत है हमारे दर्शकों, आपको, क्योंकि यह सब करने के बाद ये आते हैं आपके पास। मैंने कल भी कहा था कि ये जो प्लेन उतरते हैं ये किसके हैं? आज जब वो रफाल ले लो, जैगुआर ले लो, अरे दुनिया भर के ले लो, जब वो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन उतरे तो क्या वो बीजेपी के प्लेन थे या वो समाजवादी के प्लेन थे? क्या वो बहुजन समाजवादी पार्टी के थे और कहीं वो असदुद्दीन ओवैसी के थे? नहीं ना, वो भारतीय वायुसेना के थे। अब आर्टिकल 370 हटता है, वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हटता है, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए हटता है, उनकी बढ़ोतरी के लिए हटता है, लेकिन उस पर राजनीति होती है। मेरी दिक्कत इससे है, सिर्फ इन प्लेनों के उतरने से नहीं। दोस्तों, मोदी सरकार या कोई भी ऐसी सरकार हो दुनिया में जो देश हित में, अपने देश हित में, या हिंदुस्तान में बैठे हैं तो भारत की सरकार की बात कर रहे हैं, अगर भारत सरकार देश हित में काम करती है तो ये कौन से लोग हैं जिनको दिक्कत होने लगती है? आज जैसा मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ये वायुसेना के जब विमान उतरे तो दुश्मन भी घबरा गया होगा। चीन 2 गिलास पानी, एक ये एक्स्ट्रा कॉफी, ब्लैक कॉफी का 2 एक्स्ट्रा शॉट मार लिए होंगे। सही बता रहा हूं कि यार ये तो एरियल स्पेस में 150-200 किलोमीटर में इन्होंने सब कर दिया काम। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई वीवीआईपी चॉपर में नहीं आए। ये इसलिए कह रहा हूं कि क्या इससे पहले हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री वायुसेना के प्लेन में बैठ के सड़कों पर उतर जाएं? ये किस लिए? एक मैसेज देने के लिए, डोमेस्टिक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय। वो जो C-130J हर्कुलिस, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, ये सुखोई, ये जो ग्राफिक हमारी टीम ने बनाया है, किस लिए? लेकिन बात सिर्फ इस हाईवे की नहीं। अरे हाईवे है भाई, जरा जर्मनी का ऑटोबान देखिए, जर्मनी का। एक नहीं, 4-4 उतर जाते हैं। हमको आगे देखना है कि पीछे देखना है? दिक्कत यह है कि हम जर्मनी के ऑटोबान से नहीं, हम न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन के हाईवे की नहीं, हम बात करेंगे, हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान में नहीं, अरे एक बनाए 100 बनने चाहिए। दबाव डालिए अपने नेताओं पे। ये जरा सी सड़क है क्या? 10 सड़कें और बननी चाहिए। वो उसमें लग गया कि फीता मैंने काटा था, साइन मैंने किया था। अरे ब्यूरोक्रेट को तो मैंने बोला था। जितने मुख्यमंत्री हैं
पूर्व उत्तर प्रदेश के सब आ गए, बोले मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे साहब एक है, मैं कह रहा हूं फिर जर्मनी का ऑटोबान देखिए, ये जितनी तेज हमारी टीम ने ग्राफिक बनाई थी ना, ये प्लेन उतरते हैं उतनी तेज गाड़ियां चलती हैं वहां और पूरी सुरक्षा के साथ। कंपेयर करना है तो अपने से ऊपर वाले से कीजिए ना। लेकिन हमारी दिक्कत यह है जैसे ही काम होने लगता है उसमें राजनीति आ जाती है। ये तो बात हुई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, अभी संबित पात्रा जुड़ेंगे, पूछूंगा मैं। ये जब हमने ये जो प्लेन मिराज, इसी के साथ साथ रफाल उतरा, आपको याद है जब रफाल लिया तो क्या हालत हो गई थी। कुछ कर लीजिए उसमें राजनीति घुसेड़नी है, कुछ कर लीजिए उसके अंदर उंगली करनी है। जो खुरपेचिए हैं जो हमेशा कुरेदने में लगे रहते हैं, चाहे वो जनता के वुंड्स हो, चोट हो या हर चीज। करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है, कल उससे दिक्कत हो रही है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, उससे दिक्कत हो रही है। कश्मीर से 370 मैंने आपको बताई, वो हटाई गई, उससे दिक्कत है इनको। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस तो कहते हैं, क्यों? आतंकवादी मार दिया, क्यों? मैं कहता हूं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब आतंकवादी मारा जाता है तो उसका मजहब कौन देखता है? कि ये कुछ राजनेता। आतंकवाद का मजहब नहीं होता, लेकिन जब किसी आतंकवादी को मारा जाता है तो क्यों उसका नाम पहले बताया जाता है इन नेताओं के द्वारा कि ये इस धर्म का था, इस मजहब का था, ये था, ये था। क्यों चाहते हैं कि फौजी पहले पूछे, पहले नाम बता, कपूर है कि खान, फिर मारूंगा? क्या चाहते हैं आप? हर चीज से दिक्कत है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये एक लौता देश है दर्शकों, और ये आप भूल नहीं सकते। हमारे जाबाज गए सरहद पार, मार के आए, तो हमारे राजनेता कहते काय दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, सेल्फी दिखाओ, सेल्फी दिखाओ। कैसे मारे आतंकवादी बॉर्डर पार जाके, इनको सेल्फी दिखाएं। मैं सिर्फ गिनवा रहा हूं आपको दर्शकों, ताकि याद रहे, क्योंकि आज जब डिबेट होगी रत्नाकर त्रिपाठी, तारिक अहमद लारी, संबित पात्रा, रतन शारदा जब आएंगे तो बात सिर्फ इस हाईवे की नहीं है, उन सारी चीजों की है संविदा। और रत्नाकर जी, ये भूलेगा नहीं देश कि जब पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों को मार के आए तो आपके नेताओं ने कहा सेल्फी दिखाओ, नहीं तो नहीं मानेंगे। 370 हटाया तो कहा देश के लिए खराब। नागरिकता संशोधन बिल लाए, गलत। 3 तलाक, ट्रिपल तलाक हटाया। किसके लिए हटाया था ट्रिपल तलाक? बहनों के लिए, उनको लो जिनको फोन से कॉल करके बोलते थे तलाक 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 और खत्म। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, कोई मतलब नहीं आदमी का, सिर्फ बोल दिया तलाक तलाक तलाक, खत्म। उसमें कौन? And I say who? उसमें आप लोगों ने लीगल निकाला कि देखो ऐसा कर देगा, आदमियों के साथ ये हो जाएगा। आदमियों का वो याद है, वो नहीं कि पिछले 70 से ज्यादा वर्षों में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उस खास धर्म की, मजहब की। फोन पे लोग बोल देते थे हाँ तलाक 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 हो गए, चल दूसरी कर रहा हूं। ये अलाउड था, इसको बंद कर रहा तो लोगों को दिक्कत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सड़क पे इतनी राजनीति, एक हाईवे क्या बन गया, सबको लग रहा है। मैं सही कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, आप कमेंट करते हैं लाइव। अगले 2 मिनट में संबित पात्रा और तारिक अहमद लारी, एमएच खान साहब, तस्लीम अहमद रहमानी साहब आएंगे, रत्नाकर त्रिपाठी, आप लोग अपनी टिप्पणियां दीजिए। गलत कह रहा हूं तो बताइए, मुझे तो नहीं याद। हाँ, पाकिस्तान में जरूर हो सकता है कि इमरान खान सड़क बना दे तो नवाज शरीफ लंदन से बोल दे नहीं ये मैंने बनाया था। आपने कभी सुना है यूरोप में ऐसा होता हो, अमेरिका में ऐसा होता? कहीं नहीं होता। चीन की तो मैं बात नहीं करता, डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन क्यों हम क्यों गलत लोगों से गलत चीज सीखते हैं? अगर अखिलेश यादव ने इसको साइन किया था, मायावती जी ने नोएडा से, बहन जी ने नोएडा से आगरा वाला सैंक्शन किया था, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। आप लोग नेता थे, मुख्यमंत्री थे प्रदेश का, आपका काम था करना, किया। योगी आदित्यनाथ कर रहे तो वो उनका काम है करना। विपक्ष का काम है पूछना कि क्या नहीं किया, ये नहीं कि ये तुमने जो किया ये मेरा था। ठीक है, 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना शुरू हुई थी, सबने पढ़ा है सिविक्स की किताब में। 5 वर्षीय योजना, बहुत कम ऐसा हुआ होगा भारत के इतिहास में कि 5 वर्षों में खत्म हो गई हो, नहीं तो हमेशा एक्सटेंड कर दी जाती थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे राजनेताओं को, सब पार्टी में पता है
कि साइन यहां शुरुआत हुआ तो जरूरी थोड़ी है कि ये जो डिफेंस कॉरिडोर पिछले बरस 1.5 बरस पहले अमेठी में भी साइन हुआ, यहां हुआ, जरूरी है कि ये इसी सरकार के कार्यकाल में होगा। और अगर अगली सरकार में होगा तो फिर आप बोलेंगे कि ये हुआ वो नहीं। भैया देश है ना, देश की जनता का है। लेकिन ये जो सारे काम 370 से लेके राम मंदिर, करतारपुर कॉरिडोर से लेके आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ट्रिपल तलाक से लेके नागरिकता संशोधन बिल, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, इन सब पे राजनीति करने का क्या मतलब है? सीधा पैनल के पास जा रहा हूं, संबित पात्रा, तारिक अहमद लारी, आप दोनों से शुरुआत कर रहा हूं। लारी साहब पहले आपके पास आ रहा हूं और आज उम्मीद करता हूं कि वकील नहीं आपने रखा है, साथ में डिबेट करेंगे। लारी साहब बताइए ना कि इस राजनीति का क्या फायदा है? काम किया है, विपक्ष का काम है यह पूछना कि संबित पात्रा तुम्हारी सरकार ने क्या नहीं किया, या यह थोड़ी बताना कि जो कर रहा हो हमने किया। लारी साहब बताइए। हेलो जी लारी साहब। हेलो तारिक अहमद लारी जी, आवाज आ रही है आपको? ऐश्वर्य भाई आपकी आवाज कट के आ रही है, समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा। तो आपको मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं, तब तक संबित पात्रा और रत्नाकर त्रिपाठी के पास जा रहा हूं। संबित पात्रा, हाईवे से लेके और 370 तक, राम मंदिर से लेके और ट्रिपल तलाक तक, अगर देश की जनता के लिए भी अच्छी चीजें हो रही हैं तो उसमें ये खुरपेची क्यों चालू है भाई? इसमें किसका भला है? देखिए ऐश्वर्या जी, आपने तो नामांकन भी कर दिया है, इनको खुरपेची बता ही दिया है, तो खुरपेचियों का काम तो खुरपी लगाना होता ही है। मगर बहरहाल आज एक बड़ा काम हुआ है। आप देखिए, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का आज उद्घाटन किया है, ये कोई छोटा विषय नहीं है। इसका ABCDE में बताना चाहता हूँ, इससे क्या लाभ जनता को होगा। A फॉर एग्रीकल्चर, ये 9 जिलों में जो भी एग्रीकल्चरल उत्पाद रहेगा, अब वो बहुत जल्दी, बहुत समय से पहले, बिना पेरिश करते हुए, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम होते हैं, ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। B फॉर बैलेंस, आप देखिए पूर्वांचल और पश्चिमांचल के बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी, विकास को लेकर कहीं ना कहीं इस खाई को पाटने की आवश्यकता थी। तो ये जो बैलेंस, ये जो संतुलन बनाने का काम यह करेगा, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। C फॉर कनेक्टिविटी, इन 9 जिलों को जिस प्रकार से एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, इनको लखनऊ से जोड़ा जाएगा और लखनऊ के माध्यम से दिल्ली से जोड़ा जाएगा, ये कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी। D फॉर डेवलपमेंट, आप देखिए दोनों सड़क के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुल रहे हैं, उनके लिए पूरा का पूरा काम चल रहा है। और जहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे, वहीं स्किलिंग के माध्यम से लोगों को स्किल किया जाएगा, विषय को आगे बढ़ाया जाएगा, डेवलपमेंट होगा। और E फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर वहां पर खुलेगा, स्किलिंग किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ABCDE, जहां तक ये जो विपक्षी दल है उनके पास A नहीं था, B नहीं था, C नहीं था, D नहीं था, E नहीं था, इनके पास केवल F था, फैमिली, फैमिली और फैमिली। आप बताइए ABCDE चाहिए या केवल फैमिली चाहिए? तो स्वाभाविक रूप से ये तो बोलेंगे ही कि आईफल टावर भी हमने बनाया था, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी हमने बनाया था, ये तो कागज लिख रखे थे पहले से कि ताजमहल हम बनाएंगे, अब ताजमहल भी हमने बनाया था। ये सब देखिए क्या मतलब क्या है। आपने शिलान्यास करने की कोशिश की थी दिसंबर 2016 में, 1 इंच भी जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया, कोई टेंडर फ्लोट नहीं हो पाया, 1 इंच भी सड़क बनी नहीं। जून 14, 2018 को नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया और रिकॉर्ड 19 महीने के अंदर, कोरोना काल होते हुए भी जिस प्रकार से ये सड़क पूरा हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान की जनता हो रही है, संबित पात्रा, रियलिटी है, हो रही है कि किस प्रकार संबित पात्रा होना बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। दिक्कत यह है ना, तारिक अहमद लारी जी, आवाज आ रही है आपको? ऑडियो आ रहा है? लारी साहब बिल्कुल क्लियर हो गया। हाईवे के फाइल किसने साइन की, किसने फीता काटा था, किसके नाम पे वो शिलान्यास का वो लगा है, ग्रेनाइट का काला स्टोन, उससे क्या, जो चलेगा वो थोड़ी सोचेगा कि साइन किसने किया। ये देश के लिए काम होना चाहिए, इसमें क्यों राजनीति? लारी साहब, यहां से लेके और 370 तक। जी भाई, नहीं भाई, देखिए मैं संबित पात्रा जी हमारे सीनियर है, बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, 2 मिनट सुन लीजिएगा। भाई आप लोग पूरी डिबेट को गलत ले जा रहे हैं, संबित भाई भी गलत जा रहे हैं। संबित भाई, आप मोदी जी और योगी जी को बहुत कम आंक रहे हैं। ये 5000 साल से
इस पृथ्वी की सेवा कर रहे हैं। डायनासोर के ज़माने से ये लोग पृथ्वी की सेवा कर रहे हैं। ये जो धरती चपटी थी इसको गोल भी मोदी जी ने बनाया है और पानी भी लाए हैं, डायनासोर को मारा भी था और इंसानों को यहाँ पे इस धरती पे लेकर आए थे। वो मोदी जी से ही आगमन हुआ था इंसानों का इस धरती में। तो सारे सैटेलाइट जितने भी हैं सब मोदी जी ने किया है। हमने और आपने हमने मतलब विपक्ष ने कुछ नहीं किया, सब मोदी जी कर रहे हैं। मोबाइल भी मोदी जी लाए थे। मोदी जी तो क्या नाम है अशोका के ज़माने से भी थे, सब कुछ थे मोदी जी। भाई आप लोग गलत जा रहे हैं। उस ज़माने में भी जितनी तक्षशिला और दक्षशिला बनी थी सब मोदी जी ने ही बनाई थी। हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है भाई। तभी तो आप लोग बेच रहे हैं, क्योंकि आपने बनाया था, आप ही बेच रहे हैं। बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं। अपनी मित्र मंडली जो आपकी वो है क्या कहते हैं बिजनेस क्लास की मित्र मंडली है, स्पेशली अंबानी और अडानी, उनको आप लोग पैसा दे रहे हैं। सब एयरपोर्ट उनको दिए दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन उनको दिए दे रहे हैं। खाद्य की सामग्री, किसानों का आंदोलन ही इसी चक्कर में है कि पूरे देश का खाद्य भंडारण आप उनको दिए दे रहे हैं। सब कुछ तो आप कर रहे हैं उन लोगों के लिए। यह आप लोगों का प्लान 5,000 10,000 सालों से चल रहा था। सब कुछ आप लोगों ने किया है। हम लोग तो बस बेमतलब पैदा हो गए और बेमतलब मर भी जाएंगे, ये गारंटी है। 370 आपने हटाया, बहुत अच्छा है। कितनी ज़मीनें बिक गई वहाँ पे, कितने यहाँ से जाकर वहाँ के लोगों ने ज़मीनें खरीद ली, ये आंकड़ा आपके पास नहीं। 370 और 35A हटाने के बावजूद वहाँ से ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मणों को अभी फिर, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, आपके समर्थन से सरकार चल रही थी। इस बार तो आपकी खुद की सरकार है और आप उन लोगों को वापस स्थापित तो कर नहीं पाए, लेकिन मरवा ज़रूर दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है कि 40 जवान पुलवामा में मारे गए थे। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं कि आतंकवादी हर इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बहुत बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। AK-47 चलती है, बम गोले चलते हैं। नक्सलवाद, जिनको नक्सलवाद कहते हैं आप, वो भी आतंकवाद है, वो भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ हो, रायपुर हो, कहीं भी हो, वो आप ही लोगों के कार्य क्षेत्र की देन है। आप लोगों ने सबको पाला पोसा बड़ा किया है और आज आप कह रहे हैं यहाँ इसकी बात। भाई हम लोग किसी के भी कार्य को सहरा अपने सर नहीं बांधते। मैं मुलायम सिंह जी से चालू करता हूँ। मुलायम सिंह जी ने नैनीताल क्लब का उद्घाटन किया था, लेकिन वहाँ पे पट्टी लगी थी कि शिलान्यास किया है माननीय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने और उद्घाटन किया है माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने। हम लोगों ने वहाँ से नारायण दत्त तिवारी जी का नाम नहीं उठाया, बल्कि हम लोगों ने उनका धन्यवाद भी दिया था कि उन्होंने बहुत अच्छी नींव रखी है। जवाब दे रहे आप भी करिए ना। आप तो कहते हैं लारी जी जवाब आ रहा है आपका। सौमित पात्रा जवाब दे रहे हैं, फिर बाकी और कुछ कहते नहीं कि हम आप ही सब कुछ है, पूरा हिंदुस्तान आप है। सौमित पात्रा जवाब दे रहे हैं। अब सौमित नहीं, चलिए प्रभु, अब तो हमने बिल्कुल बेरोक टोक आपको सुन लिया और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, भी अच्छा भी लगा कि 10,000 साल से हम लोग 10,000 साल तो मैं कम बोल रहा हूँ, डायनासोर के समय से हम लोग थे और हम लोग कर रहे थे। प्रभु डायनासोर के ज़माने में भी हमने थे, उसी समय बीच में कुछ चाँव करके डायनासोर भी कोई बोल पड़ी थी अचानक से। खैर, हम बड़ा अच्छा लगा ऐश्वर्या भाई, इसी खुशी में कि डायनासोर से लेके अशोका तक और अब तक हम ही लोग हैं, इसी खुशी में आपको भी मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ। सेफई में महोत्सव होगा मुंबई। मैंने इस बीच में SMS करके, क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था अपने समाजवादी पार्टी भाई को, तो इसलिए मैंने SMS करके पूरे बॉलीवुड को निमंत्रित कर दिया है। नाच गाना होगा। आप कल शाम को, आज शाम तो अब डिबेट में चला जाएगा, कल शाम को सेफई जरूर पधारें। जितने भी पैनलिस्ट हैं आप लोग सब आएँ। डायनासोर की खुशी बनाई जाएगी, सेफई में महोत्सव होगा और सेफई समाजवाद क्या होता है उसका परिभाषा भी वहाँ रखा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरे मित्र ने समाजवादी पार्टी से, इन्होंने कहा कि ये बेवजह ही पैदा हो गए और बेवजह मर जाएंगे। नहीं, ऐसा करके तारिक साहब अपने आप को कम मत आंकिए। वजह है आपके अवतरण होने का, आपके पैदा होने का वजह है। आप बताइए, आप लोग अगर पैदा नहीं होते तो ये अफजल गुरु का समर्थन कौन करता? क्या होता अफजल गुरु का? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कौन बोलता? बताइए। आप लोग अगर पैदा नहीं होते तो याकूब मेमन के लिए ये रात को 12:30 बजे जाके कोर्ट के दरवाजे में कौन खटखटाता? बताइए, क्या होता बेचारे याकूब मेमन का? आप लोग अगर पैदा नहीं होते तो ये ओसामा बिन लाडेन को ओसामा जी कौन कहता? हम तो ओसामा, बदमाश ओसामा और न जाने कितनी प्रकार की अतिशयोक्तियां लगा के ओसामा को गाली देते। उसको ओसामा जी कौन बोलता अगर आप लोग पैदा नहीं होते तो? अगर आप लोग पैदा नहीं होते तो ये शाहबानों के साथ अत्याचार गलत शब्द है,
साहबानों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का पथ खोला, उसको पलट कौन देता? आप बताइए। आप लोगों का अवतरण हुआ था तुष्टीकरण के लिए। आप अगर पैदा नहीं होते तो डिक्शनरी में से तुष्टीकरण शब्द हट गया होता। और तो और मैं तो भूल गया था, आप अगर पैदा नहीं होते, आप मतलब समाजवादी पार्टी अगर पैदा नहीं हुई होती तो 2012 में आतंकवादियों के लिए जो जाके गुहार लगा रहे थे अखिलेश यादव जी, कौन लगाता आतंकवादियों के लिए गुहार? वो तो शुक्र है इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि उसने फटकार लगाई। बाद में जो हुआ हम सब ने देखा। मगर आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए 2012 में आप लोग गुहार लगा रहे थे। और आप अभी कह रहे थे कि नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ, आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, कश्मीरी ब्राह्मणों का हत्या हो गया। भाई साहब, जो हत्यारे थे उनके साथ तो आप खड़े थे। बहुत दिनों बाद आपके कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदुओं की बात आपको याद आई है। इतने वर्षों तक कांग्रेस के साथ आप सत्ता चला रहे थे, जिसको आज पार्टनरशिप कहा नरेंद्र मोदी जी ने। नक्सलवाद, अर्बन नक्सलियों के बिना तो आप लोगों का काम नहीं चलता है। सुबह से शाम अर्बन नक्सलियों का आप समर्थन करते हैं और यहां नक्सलवाद। अरे भाई साहब, गढ़चिरौली में 3 दिन पहले 26 नक्सलवादी मारे गए। एक बार ताली तो बजा दीजिए। आपका तेलतुमड़े, मिलिंद तिलतुमड़े और अशोक तेलतुमड़े, जिसके लिए आप लोग रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो ज्ञानी लोग हैं, मारा गया है, ठोक दिया गया है उस मिलिंद तेलतुमड़े को। एक बार ताली तो बता दीजिए कि बढ़िया हुआ, नक्सलवादी मारा गया। मुझे लगता है जो उंगलियां आपने उठाया हुआ है शायद बधाई देने के लिए कि चलो अच्छा हुआ आतंकवादी और नक्सलवादी मारा गया, उसके लिए उठाया है। धन्यवाद। लारी साहब वापस आ रहा हूं आपके पास। रतन शारदा जी और खान साहब। रतन शारदा जी और खान साहब, जवाब दे दूं, 2 मिनट में जवाब दे दूं बस। आ रहा हूं लारी जी, वापस आऊंगा। अभी बहुत लोग बोले नहीं, वापस आऊंगा। खान साहब, की तोहमत नहीं हो रही है, रिश्तेदारी के लिए कोई वो गीत नहीं गाए जा रहे। शारदा जी। हाँ जी सर, देखिए, जिस प्रकार से ये समाजवादी के व्यक्ति बिल्कुल निराश होकर बैठे हैं, मुझे यही याद आता है, मैं किसी शब्द का उपयोग नहीं करने वाला था, फिर रुदाली है। जैसे आपने कहा कि जब से मोदी जी रुदाली का काम चालू है, हर महीने हर 2 महीने में कुछ भी आप योजना लेकर आए, कुछ भी करें आप, रुदाली अपनी छाती पीट के रोने लग जाते हैं। मैं भी मुख्य बात पे आऊंगा। मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा जो JF कैनेडी ने कही थी, अमेरिकन रूट्स आर गुड बिकॉज अमेरिकन रूट्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रूट्स आर गुड। ये जो गुड रोड की कल्पना किसने रखी? ये गुड रोड की कल्पना रखी नितिन गडकरी मोदी जी की जोड़ी ने। पूना के अंदर जब से पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना, जो कहते थे बन नहीं पाएगा, तब से एक नए प्रकार का बहुत जबरदस्त विकास वहां हुआ। सारे भारत में जहां जहां जिस तेजी से हाईवे बने, वहां वहां आर्थिक गति तेज हुई। अगर उस आर्थिक गति तेज के साथ अभी सामरिक शक्ति भी तेज हुई, उसको देख के भी अगर इनका सीना जलता है तो मेरा उसका उत्तर नहीं है। दूसरी बात, जहां तक क्रेडिट की बात है, लोगों को याद भी नहीं होगा, दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन को मेट्रो कौन लाया था? बीजेपी के बड़े नेता मदन लाल खुराना। लेकिन जब मेट्रो आई तो उसके आगे मदन लाल खुराना को किसी ने याद नहीं किया। और जब मायावती का एक्सप्रेसवे बना, उसका उद्घाटन अखिलेश ने किया, तो उन्होंने कहा मायावती का नाम बुलाया? उन्होंने नहीं बुलाया। तो ये जो सरकार पर आता है उसको क्रेडिट मिलता है, लेकिन ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि हमने टेंडर पास किया था। भैया, आपका टेंडर अधूरा था, आपका टेंडर गलत था, और इस प्रकार की बातें करके आप इसको किसने टेंडर किया था, किसने क्या किया था? लोगों को सड़क मिलनी चाहिए ना शारदा जी। वो कोई उस पे कोई वो थोड़ी है कि बीजेपी चलेगी, एसपी चलेगा, बीएसपी चलेगा। था आपको बीमारू लोग चाहिए ताकि आप उनको कहें हम आपको एहसान कर रहे हैं। कोई सरकार एहसान नहीं करती, एहसान करता है जनता जो आपको वोट देती है। उसके लिए काम करना आपका कर्तव्य है। आप काम नहीं करेंगे, एहसान जताएंगे, गरीबों को 4 टुकड़े दे देंगे, उनको नोट बांट देंगे, उनको कह देंगे हमने तुमको लैपटॉप दे दिया, हमने तुमको कुछ साइकिल दे दी, लेकिन विकास का काम नहीं करेंगे। क्योंकि बीमार स्टेट, गरीब स्टेट, समाजवादियों को, कांग्रेस को सूट करता है। इसके लिए गरीबी हटाने की बात होती है, लेकिन गरीब हटते हैं। आप उद्योग एमएच खान जवाब दे रहे हैं आपको शारदा जी। अनिल अंबानी को एमएच खान कुछ कहना चाहते हैं? किसने इंफ्रास्ट्रक्चर का परिचय दिया अनिल अंबानी को? आपकी कांग्रेस, बीएसपी के समाजवादी पार्टी ने। खासा बोलिए, इसके लिए कृपया इस तरह का रोना क्यों खासा? अरे वो चुप होंगे तभी तो बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल हो रहे हैं शांत, आराम से कर रहे हैं बात, बहस नहीं। बोलिए खासा। शांत हो जाए तो बोलता हूँ। बिल्कुल खासा, हो गए, बताएं। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मुझे आपके खुरपेची शब्द से एतराज है। अच्छा, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष होना जरूरी है। खुरपेची शब्द का इस्तेमाल करके आपने विपक्ष को जो है गाली दिया है। नहीं, आप अपने अब आप नहीं
कृपया अपने शब्द वापस दे दीजिए। आप सवाल करिए, आप नहीं सुनिए सवाल खान साहब, करिए, जवाब दिक्कत ये है दीजिए। आप डिबेट को डिरेल, आप पर्सनल करते हैं हर बार। खान साहब ये प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं तो आप ये पूछिए ना कि कितनी सड़कें अखिलेश ने बनाई थी, मायावती ने बनाई थी, और दिक्कत है आप पर्सनल हो जाते हैं, फिर पूरी डिबेट डिरेल हो जाती है। खान साहब, खान साहब आप डिबेट डिरेल करते हैं, मेरे को, मैं माफी चाहता हूं खान साहब, मैं आज डिबेट डिरेल नहीं होने दे सकता, मैं आज डिबेट डिरेल नहीं होने दे सकता हूं। तस्लीम रहमानी जी, तस्लीम रहमानी जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं खान साहब, प्लीज आप ना डिबेट को डिरेल मत कीजिए, आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए। रहमानी जी आप मुझे ये बताइए कि सड़क बनी, मैं कह रहा हूं अखिलेश ने चाहे साइन किया हो, बहन जी ने हरी झंडी दिखाई हो, बन गई सड़क। अगर आज कोई नींव रखी है किसी की, अगर वो 8 साल बाद आता है, 5 साल जब ये सरकार चली जाती है, तो फिर क्या हम यही देखते रहेंगे किसने बनाया, किसने किया, क्या किया? जनता को मिल रहा है कुछ अच्छा है, देश की जनता को कुछ मिल रहा है अच्छा है, इसमें क्यों एसपी बीएसपी करना? कमेंट दिया वो अच्छा है, मैं कह रहा हूं कि शुरू में जो दिया अच्छा है, बस एक शब्द आपको ठीक करना चाहिए कि देश नहीं, कि कौन सा देश ऐसा है जो सड़क बनाने पर और मंदिर बनाने पर और ये सब करने पर, ये कहिए कि इस देश में, हमारे देश में कौन सी पार्टी ऐसी है? देश नहीं, पार्टी का मसला है। सड़क बनी है, आवाम के लिए बनी है, डेडिकेटेड टू द जनरल पब्लिक, वेलकम होना चाहिए, बिल्कुल सही है, हो रहा है, होगा। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि जब उस सड़क का उद्घाटन किया जा रहा है तो उद्घाटनकर्ता चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसको अपने आने वाले चुनाव के लिए अगर विपक्ष पे कटाक्ष करेंगे तो जवाब भी मिलेगा, और साफ जाहिर होगा कि राजनीति आप कर रहे हैं ताकि आपको वोट मिल जाए। और ये बात न भूला जाए कि 2017 फरवरी में जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन इसी नुक्ता नजर से इन्हीं अखिलेश यादव ने किया था, तो नतीजा क्या आया था वो सबने देखा है। अगर वही काम आप भी करना चाहते हैं तो उसी नतीजे का इंतजार आपको भी करना चाहिए। और यह भी पूछा जाना चाहिए कि 2016 में जो टेंडर पास हो गए थे, आज बड़ी आसानी से कोई कह सकता है कि गलत सलत थे, उस वक्त नहीं कहा, क्यों 2018 में दोबारा से टेंडर किए गए और अपनी पसंद के लोगों को, अपनी जमात के लोगों को वो टेंडर दिए गए। सड़क बनाने का मसला नहीं है, मसला यह है कि आप वो जो 22,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है उसमें से फायदा सिर्फ आप आवाम को पहुंचा रहे हैं या अपने कुछ चहीतों को भी फायदा पहुंचाने के लिए। आप कह रहे हैं करप्शन हुआ है। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, संबित पात्रा जवाब देंगे। संबित पात्रा वो क्लियर कट कह रहे हैं, देखिए उनकी आदत है वो राइट लेफ्ट करके बोलते हैं, वो क्लियर कट कह रहे हैं करप्शन हुआ, ये उनका एलिगेशन। मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहे हैं। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या रहमानी जी जवाब भी ले लीजिए ना, संबित पात्रा जवाब दे, बोलिए पात्रा साहब। अटल बिहारी तब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐश्वर्या जी पहले तो मैं आज यहाँ पर एक गंभीर विषय भी रखने वाला हूँ जी, क्योंकि रहमानी जी एसडीपीआई के प्रवक्ता हैं, पीएफआई से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से केरल के अंदर संजीत नामक आरएसएस के कार्यकर्ता को, आरएसएस के एक स्वयंसेवक को एसडीपीआई के गुंडों ने, एसडीपीआई के आतंकवादियों ने गोद कर हत्या की है, बीच सड़क में की है, और पूरी चारों तरफ से खून बहा हुआ है। वो दृश्य देख करके दिल दहल उठता है। आप बिल्कुल चिल्लाइए मत, मैं बहुत संवेदनशील विषय पे बोल रहा हूं। आप बिल्कुल मत चिल्लाइए, बहुत संवेदनशील विषय पे बोल रहा हूं। आप बिल्कुल, आपने हत्या करवाई है, आपकी पार्टी ने हत्या करवाई है। मैं हत्यारों की पार्टी के साथ डिबेट नहीं करता। रहमानी जी रिलैक्स, चुपचाप बैठ के सुनिए जरा। देखिए ऐश्वर्या जी, रहमानी जी बीच में क्यों चिल्लाते हैं? रहमानी जी करने क्यों आ जाते जब आप बोले तो वो चुप थे, वो बोल रहे हैं आप काउंटर का मौका दूंगा। सुन रहा था। रहमानी जी आप काउंटर कीजिएगा, रहमानी जी आपको काउंटर करना है, काउंटर कीजिएगा। लारी जी को भी करना है, अभी आएंगे। इनकी आवाज को कम कर दीजिए, केवल इनके मुंह को अभी तक शांत बैठे, आवाज कम रखिए। एक मिनट बोलिए, कोई आपत्ति नहीं है, ये बात अपनी पूरी कीजिए, बोलिए। केवल मुंह चला सकते हैं। संबित आप बोलिए प्लीज, बोलिए। हाँ देखिए ऐश्वर्या जी, मैंने एक ऑब्जेक्शन से शुरू किया। ये लोग लिंचिंग डर का माहौल है इत्यादि बोलते रहते हैं। एक संघ के स्वयंसेवक को, और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, संजीत नामक इस 24-26 वर्ष के एक स्वयंसेवक को काट के मार दिया गया। उसकी पत्नी भी थी, पत्नी के सामने मारा गया है सड़क पे, एसडीपीआई के गुंडों ने मारा है। बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि एक स्वयंसेवक के साथ हम खड़े रहे, और जिन लोगों की पार्टी ने उस किया है, उस पार्टी के आतंकवादी लोगों को हम बिल्कुल किसी प्रकार का संरक्षण ना दे, उनको एक्सपोज करें। नंबर 1। नंबर 2, ये क्या है, एक सड़क का उद्घाटन हुआ है।
मात्र 19 महीने में एक वर्ल्ड क्लास सड़क जिस पे हवाई जहाज तक उतर सकती है उसका उद्घाटन हुआ है। उस पर ये सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? ये सड़क क्यों बन गया? ये इसमें राजनीति हो रही है, मोदी जी ये क्या कर रहे हैं? क्यों सड़क उद्घाटन नहीं होगा? सड़क नहीं बनना चाहिए? इतने वर्षों तक आप लोगों की पार्टी सत्ता में थी, क्या कर रहे थे आप लोग? पूर्वांचल को इतने वर्षों तक आप दिल्ली से दूर रख रहे थे, पूर्वांचल को आप उत्तर प्रदेश में ही कट करके रख रहे थे, अलग करके रख रहे थे। कहीं ना कहीं एक बड़ी खाई विकास की बनी हुई थी पूर्वांचल को लेकर के, उसको पाटने की पहली बार कोशिश की गई है। तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? इसमें राजनीति का क्या विषय है? आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? बस मैं रहमानी जी से हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा, रहमानी जी आप बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, कम से कम सड़क पर नमाज पढ़ने का कॉल मत दे दीजिएगा। सड़क गाड़ी के लिए है, सड़क कनेक्टिविटी के लिए है। वहां पर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वहां पर राजनीति के चक्कर में आप अपने कार्यकर्ताओं को बोलकर नमाज इत्यादि पढ़ने का राजनीति ना करिएगा। रत्नाकर त्रिपाठी और फिर लारी जी सिर्फ एक बार त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं, आपको जवाब देना है, मुझे याद है आपको जवाब देना। लारी जी आऊंगा, त्रिपाठी जी और उधर शारदा जी को भी ले। अब ऐश्वर्या जी आपके खुरपेट शब्द मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति गलदोदही पे उतारू हो जाता है तो उसके मुंह से इसी तरह के शब्द निकलते हैं। अच्छा, तो ये मेरे आपत्ति लायक शब्द नहीं है। और आप सही बोले, मैं संबित भाई को सुन रहा था, ABCD बहुत अच्छा लगा, गाना भी है ABCDEFG, उसमें से निकले मोदी जी। तो मोदी जी तो हर जगह निकल ही आते हैं, और बहुत अच्छा किया कि एक्सप्रेसवे बना, इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे बना जिसमें लोगों को तारों के नीचे शौच की सुविधा है, लोगों को तारों के नीचे पिकनिक मनाने की सुविधा है, लोगों को देसी फीलिंग आएगी जब नुक्कड़ पे खड़े रहेंगे, साहब जरा शहर जा रहे हैं क्या, अरे पेट्रोल खत्म हो गया है, सोचे 10 लीटर ले लें तो गाड़ी चल जाए, पंचर हो जाए तो अपना चादर बिछाकर वहीं आराम से सो सकते हैं, सारी चीज तारों की छांव तले होंगे। पुलिस थाना क्या जरूरत है? 341 किलोमीटर के स्ट्रेच में तो राम राज्य निश्चित तौर पर स्थापित, जब मोदी जी और योगी जी गए होंगे तो राम राज्य की पूर्ण स्थापना हुई होगी वहां पे। इसलिए पात्रा साहब आपको मैंने डिस्टर्ब करता हूं, तो मैं इस बात को मान के चलता हूं कि वहां पे अपराध मुक्त, पंचर वाला के बारे में बता, शौचालय मुक्त, खाना मुक्त, हर चीज जो है सब चीज एकदम फील गुड फीलिंग में है। इन लोग का फील गुड एक स्लोगन था ना, आराम से बैठिए, पिकनिक कीजिए, खाने लेके निकलिए, चले आइए। और जहां तक रही बात इनकी, नहीं सपात्रा साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आपकी अच्छी बात कर रहा हूँ। अब वहां पे उतरा आपका सुखोई ने इतना सुख दिया कि मैं कही नहीं सकता। इसके पहले साबरमती रिवर फ्रंट पे सी प्लेन उड़ाए थे मोदी जी, ऐसे जेम्स बॉन्ड 007 टाइप, अब वहां लगातार उड़ रहे हैं। अब 93 ऑक्टेन भराता है प्लेन में पेट्रोल के लिए, ना वहां रिफ्यूलिंग है ना कुछ है, किस लिए उतरा मुझे नहीं पता। हाँ, आप कह रहे थे जर्मनी का कोई एक शब्द बोल रहे थे, थोड़ी अंग्रेजी मेरी कमजोर है, वॉट वॉन्ग या वॉन्ग वॉट बता रहे थे, यूएस बता रहे थे। तो मान्यवर ऐश्वर्या कपूर जी, यहाँ पे अगर एम्बुलेंस उतरती तो मुझे समझ में आता कि आपको लगता कि यहाँ से लोग अगर वहां पे एक्सीडेंट होगा तो एयरलिफ्ट होके चले जाएंगे। इसी जो आपका दूसरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है ना, वहां पे हमारे यहाँ बीचू के ही एक इंस्पेक्टर पड़े हुए थे, इंस्पेक्टर थे समरजीत सिंह, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, बड़े देर में लोग पहुंचे। एयर एम्बुलेंस की सुविधा अगर वहां होती ना तो शायद समरजीत की जान बच गई होती। वहां सुखोई उतारने की जरूरत नहीं है। इधर पूर्वांचल का बहराइच से लेकर यहां तक का पूरा बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है। अगर आप नेपाल से आक्रमण की उम्मीद कर रहे हैं या आपने मान लिया है कि चाइना ने नेपाल को खरीद लिया है और आक्रमण करेगा, तो मैं आप ताली बजाता हूं, बहुत अच्छा हो, सुखोई उड़ा। लेकिन ना, आप जो कह रहे थे ना, फिर मैं कह रहा हूं, जब वो वॉकी टॉकी पे बोलता है ना कि वी नीड RA फॉर दिस हाईवे, तो RA मतलब रेस्क्यू असिस्टेंस। तो एयर एम्बुलेंस उतरती है, पुलिस का हेलीकॉप्टर उतरता है, लेके जाता है अपराधियों को भी, इसको भी। हमारे हाईवे पे इसकी जरूरत है। मैं इसमें हंसी नहीं कर रहा हूं, किसने DPR लिखी, किसने वो किया। और मैं बता दूं आपको ऐश्वर्या जी, जो परिवार फैमिली बात कर रहे थे ना, योगी आदित्यनाथ भी फैमिली से ही आते हैं। महंत अवैधनाथ जी के पुत्र हैं। संन्यास जब आदमी लेता है ना तो पुराना छोड़ देता है, लिखता है चेला महंत अवैधनाथ। महंत अवैधनाथ अगर सांसद न होते ना तो योगी आदित्यनाथ राजनीति में नहीं होते। और ऐश्वर्या जी देश ये भी याद रखेगा कि हाथरस के अंदर यूपी की सरकार ने लड़की को डीजल डाल के, मिट्टी का तेल डाल करके लकड़ी के टुकड़ों पे डला दिया, जला दिया। अमित पात्रा जवाब दे रहे हैं। देश ये भी याद रखेगा कि कुलदीप सेंगर ने
एक साथ पूरे के पूरे बलात्कार की हुई लड़की के परिवार को मार डाला। योगी ने कुछ नहीं किया। जवाब आ रहा है सौमित पात्रा, जवाब है क्लियर एलिगेशन। सौमित पात्रा के ऊपर जिस लड़की सौमित ने पात्रा बलात्कार का आरोप लगाया उसको योगी ने जेल भेज दिया। ठीक, सौमित जवाब दे रहे हैं, दीजिए। सुन लिया त्रिपाठी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ धैर्यपूर्वक। सौमित ऐश्वर्या जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, चीन हमला नहीं करेगा, चीन के विषय को लेकर आपने एक वहां पर सुखोई को उतारने की क्या आवश्यकता थी? ये कांग्रेस पार्टी इतनी नाराज हो जाएगी इस विषय को लेकर, मैं सोच नहीं सकता था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप किया जहां जहाज उतर सकता है, जहां वॉरप्लेन उतर सकता है, और हम जवाब दे सकते हैं चीन का इस विषय को लेकर। इतने हतप्रभ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता हो सकते हैं, मैं सोच नहीं सकता हूं। मगर अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो याद आता है 2013 के अंदर AK एंटनी जो इनके मंत्री थे उस समय, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, नो इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बॉर्डर इज द बेस्ट पॉलिसी टू काउंटर चाइना। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाइए क्योंकि चाइना इज मोर पावरफुल, इट विल नॉट अलाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये तो AK एंटनी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाइए, चाइना के आगे हाथ उठा करके खड़े रहिए, ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, इसके लिए माँ बेटे ने 2008 में जाके चाइना में हस्ताक्षर, ये आ गए रहमानी जी आप सड़क का अभी सदुपयोग करने वाले हैं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? ये सड़क आप ही के लिए बना है रहमानी जी, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, रुकिए। और मैंने कहा भी है आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, रुकिए, रिलैक्स रहमानी, एक और देखिए आपके पास वापस मैं 5 सेकंड बोल तो लूं, फिर रहमानी जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मलारी जी के पास। ऐश्वर्या जी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जी, दूसरा ये बोल रहे थे शौचालय में कहां जाऊंगा, डीजल कैसे, शौचालय है, आप तो गए थे ना निरीक्षण करने की शौचालय है कि नहीं है, तो कहां गए शौचालय? ये समाजवादी पार्टी सुबह से शौचालय खोज रही है, शौचालय वहां है फिर भी खोज रही है, शौचालय जाने के लिए नहीं खोज रही है, टूटी चुराने के लिए शौचालय खोज रही है। कहां है शौचालय? टूटी लेके भागू मैं, तभी मैं सुबह से शौचालय, जिस डिबेट में जाओ शौचालय कहां है, शौचालय कहां है? हमने देखा है 331 किलोमीटर शौचालय। अरे आप अगर 340 किलोमीटर गए थे, नहीं मैं आज पर्दाफाश कर रहा हूं, इनके सभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम 340 किलोमीटर गए, कहीं शौचालय नहीं मिला। अगर शौचालय नहीं मिला तो कहां गए शौचालय? क्यों 340 किलोमीटर शौचालय खोजने गए थे? ये शौचालय खोजने नहीं, ये टूटी खोजने गए थे। जहां शौचालय होगा वहां से टूटी लेके भागेंगे। इनके राग तारिक अहमद लारी अरे त्रिपाठी तारिक अहमद लारी बोल रहे हैं, स्वामी जी आ रहा हूं वापस। तारिक अहमद लारी त्रिपाठी जी बहुत पंचर वाले हैं, पंचर वालों की कमी नहीं है। आपको पंचर वाला नहीं मिला? पंचर वाला नहीं मिला? अरे ढेर सारा पंचर वाला रखा हुआ है, पंचर वाला नहीं है बोल रहे हैं। और सबसे ज्यादा डीजल का प्राइस जो है पंजाब में है, गाड़ी चल रहा है, पंचर यही लगा रहे हैं, गाड़ी बंद है। आप सवेरे से आप गांजा फूक के बैठे हुए हैं, आप सवेरे से गांजा फूक के बैठे हैं, तो इस तरह की लूज टॉक कर रहे हैं। बोलने से आप नाराज क्यों हो गए? काम आपका है। अरे यही आपके पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे अडानी के वहां जो 3000 किलो ट्रक पंचर वाला है, और पंचर वाला कहते ही ये नाराज हो गए। आप ही जैसे लोगों के लिए आया था, उसका असर दिख रहा है कि आप बहुत ही गिरी हुई बात और गिरे हुए सोच के व्यक्ति हैं, बहुत ही सोची और ओछी मानसिकता के व्यक्ति हैं। दूसरा, आपने एक बात कही, गिरा हुआ आपने कहा कि अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, हम लोग डायलॉग मारते हैं, तो उनके साथ तो सरकार आपने बनाई, एक-एक करके सरकार आपने बनाई। लारी जी टॉपिक पे आते हैं, लारी जी टॉपिक पे आते हैं, पर्सनल मत होइए। लारी जी उन्होंने आपको कुछ नहीं पर्सनली कहा। याकूब मेनन को फांसी की सजा हुई क्योंकि उसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, लेकिन साध्वी प्रज्ञा को आप लोगों ने सांसद बना दिया, उसकी भी गाड़ी का इस्तेमाल बम ब्लास्ट में हुआ था। हम लोग किसी को सांसद नहीं बनाते आतंकवादियों को, आप लोग आतंकवादियों को सांसद बनाते हैं। आपके प्रवक्ता, आपके मेन आदमी, आपके डायरेक्टर जाते हैं, जाकर वेद प्रकाश वैदिक हाफिज सईद से मिलकर आते हैं, हाफिज सईद से जाके कॉम्प्रोमाइज करके आते हैं। यही पुलवामा उड़ाने के लिए करे होंगे आप लोग। और आप ही का प्रधानमंत्री, जो 2000 लोगों के हत्यारे भी कहे जा सकते हैं, ये पुलवामा वो जाते हैं तो बिरयानी खा के आते हैं, बिना बुलाए उनकी बर्थडे में पहुंच जाते हैं, उनकी मां के आगे शीश झुका देते हैं। दूसरे दुश्मन देश के प्रधानमंत्री का ऑडियो कम हो रहा है, तेज करिए। वाह भाई वाह, पाकिस्तान हम लोग कभी शीश झुकाते हैं दुश्मन के आगे? बेइज्जती तो आप लोग कर रहे हैं, बेइज्जती आप लोग कर रहे हैं, नशा आप लोग कर रहे हैं, स्मगलिंग आप लोग कर रहे हैं,
सब कुछ तो आप लोग कर रहे हैं, लड़कियों का बलात्कार आप लोग कर रहे हैं। प्लीज ये पर्सनल कमेंट इस तरह से मत करिए। बुढ़िया का भी मंदिर में लारी जी। बलात्कार हो जाता है, और 8 साल की लड़की का जम्मू कश्मीर में आप कह रहे थे बलात्कार हो जाता है। तो बोलने दीजिए ऐश्वर्या जी। तो आप क्या जवाब देंगे? पंचर वाला, मैंने पंचर वाले को कहा था, ये क्यों नाराज हो गए मुझे समझ में नहीं आया। अरे आप ही लोग उखाड़ के लगे थे उसको चिलम बनाने के लिए। पंचर वाला से नहीं, आपके मुख्यमंत्री जी उसको चिलम बनाने के लिए उखाड़ के ले गए थे। उससे अच्छा मटेरियल नहीं मिलेगा चिलम बनाने के लिए। टोटी से ये है सारी कहानी आप लोग की, और इल्जाम हम लोग को चिलम कहां से आ गई? टॉपिक कहां था, कहां आ गया रतन शारदा जी? पे आ जाएंगे। सौमित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपको। लारी जी, फिर मैं विशाल जी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब के पास 1 भी मिनट नहीं गया हूँ, 39 मिनट से वेट कर रहे हैं डॉक्टर विशाल जी। माफी चाहता हूँ। हम अपने पिता से मिलने आते हैं तो प्रेस को लेकर नहीं। सौमित पात्रा जवाब दे दें आपको, फिर मैं डॉक्टर विशाल मिश्रा जी के पास चले जाऊं, वो तो नाराज हो जाएंगे वहां। सौमित पात्रा। पिता से नहीं, अखिलेश जी तो पिता से मिलने गए थे, क्या करने गए थे? पिता का नेम प्लेट उखाड़ कर फेंक दिया था, ये तो हम सब ने देखा था। बहरहाल ये कह रहे थे कि बीजेपी वाले पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। मतलब क्यों मोहम्मद लारी साहब को पाकिस्तान को बचाने की इतनी आवश्यकता क्यों है? क्यों आपको पाकिस्तान का प्रवक्ता क्यों बनना पड़ता है लारी साहब? वैसे तो मैं मानता हूं आप मूलतः हिंदुस्तान के ही निवासी हैं, कहीं आप रेफ्यूजी थे वहां से तो यहां नहीं आए हैं, तो ये बार बार पाकिस्तान को अरे आतंकवादी राष्ट्र है पाकिस्तान, बम फोड़ता है पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के प्रवक्ता वो नहीं भाई साहब, ऐसे रामायण वाली हंसी मत हंसिए, ऐसे रामायण वाली हंसी मत हंसिए। आपको पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? क्या आवश्यकता पड़ जाती है ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने बम ब्लास्ट नहीं कराया, बीजेपी ने कराया? सर्जिकल स्ट्राइक पर भी आपको शक होता है, एयर स्ट्राइक पे आपको शक होता है। नो डाउट हाफिज सईद कहता है कि भारतवर्ष में कांग्रेस जैसे एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, और यही वो मोहम्मद लारी है जिनको पाकिस्तान के जीत में बम फटाके भी फोड़ने होते हैं। ने आपको पाकिस्तान के जीत में बम फटाके भी फोड़ने होते हैं और जिन्ना की इबादत भी करनी होती है। आखिर क्यों? आप जिन्ना की इबादत भी करेंगे, जिन्ना की फोटो भी टांगेंगे में, आपके नेता जिन्ना का माला भी जपेंगे, आप पाकिस्तान डॉक्टर साहब क्लीन चिट देंगे। डॉक्टर विशाल मिश्रा क्यों ना कहूं बताइए। और जो 2002 ये सब पंचर से लेके यहाँ तक रतन शारदा जी जो हो रहा है, डॉक्टर विशाल मिश्रा, पहले माफी डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ नहीं पाया, लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे होगा? 370 से लेकर ट्रिपल तलाक, हाईवे बनता है उससे भी दिक्कत है, ट्रिपल तलाक हटता है उससे भी दिक्कत है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर साहब। देखिए ऐश्वर्या जी, अगर नजर में कोई दिक्कत हो तो उसका ऑपरेशन हो जाए, चश्मा उस्मा लगा दिया जाए। नहीं लगाया हुआ, लेकिन अगर नजरिए में ही दिक्कत है तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं, फिर आप बताइए कि जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया स्वतंत्रता के बाद से लेके अब तक इतना उपेक्षित था, अगर वहां पर विकास की नई धारा बह रही है, जीवन धारा बनकर, तो बताइए इस पर आपत्ति किस बात की हो सकती है? इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने अस्पताल खोले, कितनी सड़कें बनाई, इसका जवाब तो दें। समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर 15 सालों में जो 447 किलोमीटर सड़क बनाती है, उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी अकेले 4.5 साल में 641 किलोमीटर बना देती है। तो तुलना तो जरा देखिए। और जो यहां पर बैठकर कहा जा रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट था, नाम दे दिया गया, तकनीकी रूप से मान्यवर इंडियन रोड कांग्रेस के अंतर्गत जब तक 90% जमीन आप अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, तब तक आप टेंडर इशू नहीं कर सकते हैं। किस आधार पर आपने टेंडर इशू कर दिया था? केवल जनता को दिखाने के लिए। कितने % जमीन का आपने अधिग्रहण किया था? और ऐश्वर्या जी एक टेक्निकल पॉइंट, अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने जमीन का अधिग्रहण किया था, तो ये वही तो समाजवादी पार्टी है जिसने भूमि अधिग्रहण का सबसे पहले विरोध किया था। तो या तो ये स्वीकार करें कि जो भूमि अधिग्रहण का विरोध किए थे वो इनका दिखावा था, और या तो ये फिर अस्वीकार करें कि हमने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया था। ठीक, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सौमित पात्रा, वो डिबेट इधर उधर चली जाती है, पंचर से पर्सनल हो जाती है, लारी जी इधर आ जाते हैं, आज तो वकील नहीं लाए, नहीं तो साथ में आजकल लेके चलते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है आप सबसे, शारदा जी समय कम है सर, ओके लास्ट 10 सेकंड शारदा जी प्लीज सर। रतन शारदा जी। नेहरू जी ने कहा था हमें सेना की जरूरत नहीं है, याद है आपको? आज ये सेना का रोना रो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो शौचालय जब मोदी जी बना रहे थे उन पे हंस रहे थे, आज उनको शौचालय याद आ रहे हैं।
मैं बचपन से सारे भारत में घूमता हूं, हमारे घर की महिलाओं को आज तक अधिकतर सड़कों में शौचालय नहीं मिलते। समझ गया सर। आप कौन से शौचालय की बात करते हैं? इनके मुलायम सिंह यादव ने कहा था, समझ गया सर। लड़के हैं, गलतियां करते हैं, जब रेप हुआ था। समय कम है सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक ही सवाल है, ये सड़क किसने बनाई उस पर इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा काम हो रहा है उस पर, और जो काम ये सत्तारूढ़ पार्टी नहीं कर रही है वो उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत।